So in coordinate geometry, we deal with the xy plane. XY plane is the, you can call it a Cartesian plane or you can call it a coordinate plane. इसमें आपके पास दो lines होती हैं which are perpendicular to each other. One is your horizontal line, which is x-axis, and this is the positive side of x-axis, and this is negative side of x-axis. Then you have a vertical line, which is y-axis. And the upside is the positive side of the y-axis, and this is the negative side of the y-axis. They intersect each other at origin. Okay, ji? They are perpendicular to each other and they divide the plane into 4 quadrants. Quadrant number 1, quadrant number 2, quadrant number 3, and 4. And the sign of the every point in the Cartesian plane or in the coordinate plane is represented by 2 coordinates. Every point, आप किसी भी quadrant में कोई भी point लेते हैं, तो it is represented by 2 coordinates, x coordinate and y coordinate. x coordinate को हम एक और नाम से भी बोलते हैं, किसी को पता है वो नाम? x coordinate को हम एक और नाम से भी बोलते हैं, क्या नाम बोलते हैं x coordinate को, कौन बताएगा? एब्सिसा। एब्सिसा। किसने बताया? प्रांजल। प्रांजल, वेरी गुड। तो बोलते हैं एब्सिसा। स्पेलिंग में मेरी हमेशा कंफ्यूजन रहती है, पता नहीं क्या स्पेलिंग है, जो भी है। एंड y कोऑर्डिनेट को बोलते हैं ऑर्डिनेट, ठीक है। और एक और खास बात है कि जो x कोऑर्डिनेट है वो होती है डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस। डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस, ये जो डिस्टेंस है ये वाली फ्रॉम y एक्सिस, इसको बोलते हैं x कोऑर्डिनेट। और इसी पॉइंट की डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस हम लेंगे, ये वाली डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस होती है y कोऑर्डिनेट। तो x कोऑर्डिनेट को एब्सिसा भी बोलते हैं, and it is also the distance of the point from y-axis, and the y coordinate is the distance of the point from x-axis. So basically what we have learned till now, we have coordinate or Cartesian plane or xy plane in which there are 2 lines. One is horizontal line, other is vertical line, and they are perpendicular to each other. They meet each other at a point, say origin, and dividing the plane into 4 quadrants, quadrant 1, 2, 3, and 4. Every point in the Cartesian plane is represented by 2 coordinates, x coordinate and y coordinate. X coordinate is known as abscissa and y coordinate is known as ordinate. X coordinate is the distance of the point from y-axis and y coordinate is the distance of the point from x-axis. Now, we will learn, ये सब कुछ तो 9th में पढ़ा था आपने, वही रिपीट कर दिया। और एक साइन वाला भी हमने पढ़ा था कि यहाँ पे हमारे पास दोनों पॉजिटिव होंगे, बिकॉज यहाँ पर x की भी पॉजिटिव साइड है और y की भी पॉजिटिव साइड है। यहाँ पे x की नेगेटिव साइड आ जाती है, y की पॉजिटिव होती है, तो x नेगेटिव हो जाता है, y पॉजिटिव हो जाता है। एंड दिस इज एन ऑर्डर्ड पेयर, बिकॉज इनका ऑर्डर जो है वो मैटर करता है, x पहले है और y बाद में है। आप इनका ऑर्डर स्विच नहीं कर सकते हो, x को आप बाद में नहीं कर सकते हो। और यहाँ पे आपका x भी नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है, तो इट्स माइनस माइनस। पेयर इन द 4th क्वाड्रेंट x इज अगेन पॉजिटिव एंड y इज नेगेटिव, तो ये इनके साइन हो जाते हैं। इतना तो हमने पढ़ा था 9th क्लास में, नथिंग न्यू हियर। अब 10th में आके हम कुछ तो नया पढ़ेंगे। तो 10th क्लास में हमें जो पढ़ना है, द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, वेरी यूजफुल फॉर्मूला, जिसका नाम है डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है जी, डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, जैसे कि नाम सबको समझ में आ रहा होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला इज द फॉर्मूला यूज्ड फॉर फाइंडिंग द डिस्टेंस ऑफ एनी 2 पॉइंट्स इन द कोऑर्डिनेट प्लेन. So distance formula is basically a formula
टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ एनी टू पॉइंट्स इन द प्लेन। अगर मैं यहीं पे ही सपोज 2 पॉइंट्स ले लेती हूँ, एक मैंने ये लिया था और यहाँ पे मैं कहीं एक और पॉइंट यहाँ ले लेती हूँ, मान लीजिए Q। अब अलग अलग करने के लिए मैंने इसको 1 दे दिया, इसको 1 दे दिया, और यहाँ पे जो Q पॉइंट है इसको मैंने x2 और y2 ले लिया। ठीक है जी। अब ये ज्यादा थिक बनाऊंगी तो नजर नहीं आएगा, तो मैं पेन यूज कर रही हूँ। ये है मेरा एक पॉइंट P, x1 y1, और ये मेरा एक पॉइंट है Q, x2 y2। मुझे इनके बीच की ये वाली डिस्टेंस निकालनी है। ठीक है। अब ये डिस्टेंस जो है वो निकालने के लिए मुझे ना एक ट्रायंगल पहले फॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है। वो ट्रायंगल मैं ऐसे करके और ऐसे फॉर्म कर रही हूँ। ठीक है। राइट ट्रायंगल क्यों है ये? क्योंकि हमने यहाँ से जो लाइन ली थी परपेंडिकुलर ही ली थी यहाँ पे, और यहाँ पे भी हम परपेंडिकुलर। डिस्टेंस जो होती है वो पॉइंट की और लाइन की हमेशा डिस्टेंस कैसे निकालते हैं किसी भी पॉइंट की और किसी भी लाइन की? इट इज ऑलवेज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस थी हमारी, या राइट ट्रायंगल बन गया। अब इस राइट ट्रायंगल में पी क्यू निकालना है, मतलब हमें निकालना है हाइपोटेन्यूज। तो राइट ट्रायंगल, ट्रिग्नोमेट्री, पाइथागोरस थ्योरम, ये हमारा पीछा नहीं छोड़ने वाले। ये हमें हमेशा हमारे साथ रहेंगे। हमारी मतलब कहते हैं ना कि जो दोस्त होता है वो हमारे साथ रहता है ना, तो ये हमारा बहुत, राइट ट्रायंगल से हमारी बहुत पक्की दोस्ती है। अब मैं इस राइट ट्रायंगल में डील कर रही हूँ, मैं इसको अलग से बना के दिखा देती हूँ। ये राइट ट्रायंगल जिसमें ये जो P पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स है x1 एंड y1। जो ये Q पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स है x2 एंड y2। ये मैंने नाम इसलिए ऐसे दिए कि आपको मतलब दो नाम आपस में कंपेयर कर सकते हो इजीली। और यहाँ पे हमने, ये y तो डिस्टेंस थी ना, इसका नाम r रख देते हैं। यहाँ पे हमने इसका नाम r रख दिया। ठीक है जी। आपको निकालना है PQ। ये मैं आपको जो डिस्टेंस फॉर्मूला आने वाला है ना अभी, उसका डेरिवेशन बता रही हूँ। ठीक है बच्चों। डेरिवेशन इज, मतलब आपके एग्जाम में आने के चांसेस कम हैं क्योंकि एमसीक्यू में कहाँ ही डेरिवेशन डालेंगे। बट जब तक ये एमसीक्यू वाला स्ट्रेटेजी नहीं था तब तक ये डेरिवेशन वाज इन आवर कोर्स, सॉरी, और ये हमारे एग्जाम में आता था। एनसीईआरटी में भी इसको पूरा डिटेल में समझाया गया, तो मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। डेरिवेशन करने के ना दो फायदे होते हैं। एक तो वो चीज हमें डेप्थ में समझ में आती है, हमें प्रॉपर मतलब रट्टा नहीं मारते हम फॉर्मूले का। फॉर्मूला मैं तो पूरा बता दूंगी बेटा ये फॉर्मूला है, आप लिख भी लोगे, याद भी कर लोगे, बट उसको बोलते हैं रट्टा मारना, है ना। तो उसमें फिर क्या होगा, अगर आप भूल गए तो प्रॉब्लम, और आपको पता भी नहीं कि फॉर्मूला कहाँ से आया। तो डेरिवेशन से हमें कॉन्सेप्ट समझ में आता है कि फॉर्मूला कहाँ से आया, और हम लोग अगर भूल जाए तो हम उसको डिराइव कर सकते हैं। तो फॉर्मूला है क्या, पहले मैं वो लिख देती हूँ यहाँ पे। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? अगर आपके पास एक पॉइंट है P, x1 y1, और दूसरा पॉइंट है Q, x2 y2, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस निकालना है, आज की पूरी क्लास में हम सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूला करेंगे बस। कोई बर्डन मत फील करे। मान लो किसी के स्कूल में अलग चल रहा है, जैसे बारुषि ने कल ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किया, अब आज मैं ये करा रही हूँ, तो अपने ऊपर कोई प्रेशर फील ना करें। ये एक बहुत सिंपल फॉर्मूला है, बहुत सिंपल फॉर्मूला है। सिर्फ इसको आज मैं कराने वाली हूँ, और 2-4 बार इसको यूज करोगे आराम से आपको लर्न हो जाएगा। तो जिन बच्चों ने अभी तक ट्रिग्नोमेट्रिक की आइडेंटिटीज लर्न नहीं करी हैं, वो पहले ट्रिग्नोमेट्रिक की आइडेंटिटीज वगैरह लर्न करो। और इसको बाद में लर्न कर लेना, अभी जब आप यूज करोगे ना तो सामने लिख लेना। तो ये डिस्टेंस जो PQ होती है इसका फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट। अब आपको क्या करना होता है, दोनों पॉइंट्स के पहले पहले कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस कर लो। दोनों पॉइंट्स के पहले पहले कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस निकाल लो। अब आप सोच रहे होगे कि मैम x2 माइनस x1 लें या x1 माइनस x2 लें, तो आप कोई भी डिफरेंस ले सकते हो। आप x1 माइनस x2 भी ले सकते हो और x2 माइनस x1 भी ले सकते हो। ठीक है, क्योंकि आपका बाहर स्क्वायर है। स्क्वायर से क्या होता है, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर हो या पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर हो, आपका आंसर सेम आता है। तो अगर किसी बच्चे ने x1 माइनस x2 लिखा
तो भी करेक्ट है। किसी ने x2 माइनस x1 लिखा तो भी, वैसे वो डिफरेंट होते हैं लेकिन स्क्वायर करने से वो सेम आ जाते हैं। और ऐड हम करेंगे y1 माइनस y2 स्क्वायर। अगर किसी बच्चे ने x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1 का स्क्वायर लिखा, even then there is no harm, it will be the same, answer will same, no change, right? ठीक है जी। तो ये तो फॉर्मूला है। अब ये आया कहाँ से, वो डेरिवेशन में बता रही हूँ आपको। अब यहाँ से आपको थोड़ा हल्का हल्का क्लू मिल रहा है, कहीं ना कहीं पाइथागोरस जैसे कुछ दिख रहा है। अगर ये हाइपोटेन्यूज होता और अगर ये जो ब्रैकेट है ये बेस होता और ये जो ब्रैकेट है ये परपेंडिकुलर होता, तो क्या ये कुछ कुछ आपस में मैचिंग नहीं लग रहे? लग रहे हैं कि नहीं लग रहे, बताना। मैम लग रहे हैं। यस मैम। गुड, वेरी गुड। अनुष्का और आर्यन लेट ज्वाइन किया, मुझे पता है आपने कब किया, मैं कॉन्स्टेंटली देख रही हूँ, तो प्लीज टाइम पे ज्वाइन करा करो बेटा। ठीक है, चलो। तो ये होता है हमारा फॉर्मूला। अब इसका मतलब ये है कि जो बेस है वो कहीं ना कहीं x2 माइनस x1 आने वाला है और जो परपेंडिकुलर है वो कहीं ना कहीं y2 माइनस y1 आने वाला है। तो हम इसको देख लेते हैं कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है। यहाँ देखो अपने डेरिवेशन पे। आरुषि बेटा कुछ कुछ समझ में आ रहा है? आरुषि, यस मैम। ठीक है। तो अब यहाँ पे राइट ट्रायंगल है, इसमें मुझे पी क्यू निकालना है। पी क्यू जो होगा वो होगा स्क्वायर रूट, क्योंकि मैंने स्क्वायर हटा दिया तो स्क्वायर रूट कर दिया मैंने, और परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, पी आर स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर। ठीक है। अब मुझे पी आर और आर क्यू निकालना है, वो मैं यहाँ समझाऊंगी, ध्यान से देखो। मैंने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में एक बात बताई थी कि एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब होता है डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस एंड वाई कोऑर्डिनेट का मतलब होता है डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। इसका मतलब यहां से लेकर, ध्यान से देखना मैं क्या दिखा रही हूँ, ये मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात बताने जा रही हूँ अभी। यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस विच इज डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस होती है वाई कोऑर्डिनेट, मतलब यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस आ गई y1। ना व्हाट अबाउट द लोअर वन, अगर मैं इसका नाम दे देती हूँ पी क्यू आर एस दे देती हूँ, इसका नाम अगर मैं टी दे देती हूँ, है ना। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि एक्चुअली मुझे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे इसकी जरूरत पड़ने वाली है, कोई नहीं, आप जैसे मर्जी कर लेना। अच्छा, ये जो डिस्टेंस है पी से लेकर एस तक, ये y1 है, क्योंकि पॉइंट पी की डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस इसका y कोऑर्डिनेट होता है। y कोऑर्डिनेट का मतलब होता है बेटा, मैं फिर से बता देती हूँ, y कोऑर्डिनेट मींस डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे इस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस कितना है, y1। ये y1 हो गया। अब यहां से मुझे आर एस भी निकालना है, क्योंकि पी आर जो होगा ना, पी आर वो होगा पी एस माइनस आर एस। जो मुझे पी आर चाहिए, पी आर वो होगा पी एस माइनस आर एस। अब पी एस जो है वो निकल चुका है y1। अब चाहिए मुझे आर एस, आर एस और क्यू, इसका नाम मैं क्या रखूं, क्यू बी रख देती हूँ, चलो क्यू बी। आर एस और क्यू बी सेम है, क्योंकि ये एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल इसलिए क्योंकि सारी लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, यहाँ पे ये भी 90 है, तो ये रेक्टेंगल है। इसमें आर एस इज इक्वल टू क्यू बी, ये क्यू पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। अब क्यू पॉइंट ये है, इसकी डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस क्या होगी, मैंने भी सिखाया था, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस कितनी होती है, डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस। बताओ जी, डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस कितना होता है? y कोऑर्डिनेट, distance of any point from x axis its y कोऑर्डिनेट। तो आपका ये q पॉइंट का y कोऑर्डिनेट y2 है, मतलब ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस आ गई y2। ये बड़ी वाली y1 थी, ये y2 थी, तो मतलब आपका जो पी आर बच गया वो आ गया y1 माइनस y2। चलो जी,
मुबारक हो जी, पी आर निकल चुका है, पी आर निकल चुका है y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया जी। अब हमें निकालना है आर क्यू, ये है आर क्यू। पहले मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस निकालूंगी, फिर मैं ये निकालूंगी और माइनस। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस होती है एक्स कोऑर्डिनेट। तो ये डिस्टेंस आ गई मेरे पास x1। और अब मुझे इतनी सी डिस्टेंस निकालनी है, ये वाली। यहाँ से लेकर यहाँ तक आ गई बेटा y डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, जो ये वाली है ये x1, और ये डिस्टेंस होगी x2। इसकी डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, इसका x कोऑर्डिनेट, इसकी डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, इसका कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही? नहीं आ रही तो आप डेरिवेशन छोड़ सकते हो, क्योंकि डेरिवेशन आपके एग्जाम में नहीं आएगा, बट मेरे को लगता है बहुत जरूरी था बताना आपको। जिनको थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है वो वापस से मेरा वीडियो चला के सुन लेंगे। एक बार में चीजें नहीं क्लियर होती तो मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। हमें क्यू आर निकालना है। क्या निकालना है आपकी बात? हम क्या निकाल चुके हैं? हाँ, पी आर हम निकाल चुके हैं। अब मुझे क्यू आर निकालना है, और क्यू आर जो है वो है आर टी माइनस क्यू टी, आर टी माइनस क्यू टी। आर टी और ये जो लेंथ है ये सेम है, ये लेंथ, और ये लेंथ होती है डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस। किसी भी पॉइंट की वाई एक्सिस के साथ डिस्टेंस होती है उसका एक्स कोऑर्डिनेट। मतलब ये हो गया x1, और QT ये डिस्टेंस है इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट विच इज x2। अब यहाँ पे x1 माइनस x2 आ गया। तो एक मिनट, हाँ ठीक चल रहा है। यहाँ पे मेरा y1 बड़ा था ना, y2 छोटा था। यहाँ मेरा x1 बड़ा, x2 छोटा है, बिल्कुल ठीक है। x1 माइनस x2 आ गया। अगर किसी ने थोड़ा डायग्राम अलग बनाया, मान लो किसी ने पॉइंट यहाँ पे लिया और एक पॉइंट यहाँ पे लिया है ना, तो अगर आपका x2 माइनस x1 भी आ जाता है तो वहां पे भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्क्वायर करने के बाद वो वैल्यू सेम हो जाती है। वैसे x1 माइनस x2 एंड x2 माइनस x1 इक्वल नहीं होते, लेकिन स्क्वायर करने के बाद वो इक्वल हो जाते हैं, क्योंकि square of negative and square of positive both are same. 2 square is 4, minus 2 square is also 4. तो इतनी बड़ी क्लास में लगभग आधे घंटे में मैंने आपको सिर्फ अभी तक क्या बताया है? एक फॉर्मूला विद द डेरिवेशन जो आपके सामने लिखा हुआ है। इन राइट ट्राइंगल पी आर क्यू यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पी क्यू इज इक्वल टू स्क्वायर रूट पी आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, वेयर पी आर इज इक्वल टू PS minus RS, Y1 minus Y2, and QR is equal to RT minus QT, which is X1 minus X2. दोनों वैल्यूज को पुट कर दिया और आपको फॉर्मूला आ गया। डेरिवेशन कराने से कम इतना फायदा हो जाएगा कि आप ये फॉर्मूला भूलोगे नहीं। अब हम इसकी प्रैक्टिकल अप्रोच करते हैं। किसी भी दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कैसे निकाली जाती है? उन दोनों पॉइंट्स का पहले पहले कोऑर्डिनेट का डिफरेंस कर लो और उनका स्क्वायर कर दो, एंड दूसरे वाले कोऑर्डिनेट का डिफरेंस करके स्क्वायर कर दो, उनको ऐड करो और स्क्वायर रूट निकालो। दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट यूजफुल फॉर्मूला फॉर क्लास 11th ऑल्सो। मेरा बाई चांस की बात है अभी 11th में भी सेम चल रहा है, स्ट्रेट लाइंस करा रही हूँ वहां पर उनको, और वहां पे सारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैंने उनको पूरा रिकैप दिया था, आज ही दिया था, है ना। तो आपको आगे भी काम आएगा अगर आप आगे जाके करते हो तो ये, ठीक है। एंड बाई चांस मेरी स्पेलिंग भी बहुत बिल्कुल सही लिखी है, जैसा कि मैं चेक कर रही थी अभी। तो अब हम क्वेश्चंस कर लेते हैं। एवरीवन टेक आउट योर मैथ्स बुक, पेज नंबर 161, क्वेश्चन नंबर 1। 3 पार्ट्स हैं आपके पास, डिस्टेंस निकालनी है, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैं करा देती हूँ स्टार्ट। विजिबिलिटी क्लियर है? कोई किसी को डाउट हो, ना दिख रहा हो या कुछ हो तो मुझे बता देना।
Exercise 7.1, page number 161, question number 1, first part. हाँ जी, आपके पास जो पॉइंट्स होते हैं उनके नेम्स थोड़ा ब्लर हो रहे हैं ना जब मैं इसके पास आ रही हूँ तो। ब्लर हो तो प्लीज बताना बेटा, वरना फिर रिकॉर्डिंग में सारा ब्लर ही चला जाएगा। आपको 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, आपको उनके नेम्स लेट कर लेने चाहिए। नहीं भी करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आई वुड सजेस्ट आप पॉइंट्स को लेट कर लो। तो यहाँ मैंने लिखा लेट द, ब्लर हो रहा है ना? यस मैम। थोड़ा ऊपर करती हूँ, रुको। अभी होपफुली नहीं होगा। अब नहीं हो रहा। सो लेट द गिवन पॉइंट्स बी, पी क्यू लेना है, ए बी लेना है, आपकी मर्जी। अभी भी हो रहा है, 1 मिनट। 2,3 पॉइंट्स लिख लूं पहले। क्यू इज 4,1। अच्छा, इसके बाद आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस इज इक्वल टू, कोई ट्राई करना चाहेगा? इन दोनों का फर्स्ट कोऑर्डिनेट कौन सा है, बताओ मुझे। 2 and 4. वेरी गुड, 2 and 4, बिल्कुल ठीक है जी। 2 and 4 is the first coordinate and 3 and 1 is the second coordinate. ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखोगे पी क्यू इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, ठीक है, स्क्वायर रूट, और आपने पहला कोऑर्डिनेट लिखा, यहाँ से भी पहला कोऑर्डिनेट लिखा। अब आप देखो 4 - 2 भी करोगे तो कोई गड़बड़ नहीं है। 2 - 4 करो, 4 - 2 करो, फर्क नहीं पड़ता क्योंकि स्क्वायर करने वाले हो। फिर 3 - 1, तो अब देखो 2 - 4 इज -2, स्क्वायर करोगे तो वापस से +4 ही हो जाएगा। और 3 - 1 इज 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 + 4 8। वैसे तो ये आंसर आ चुका है, हम छोड़ सकते हैं, बट हमें बेटर है थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेना चाहिए। तो वी शुड राइट इट 2 × 2 × 2। ये 2 2 जो है वो पेयर से बाहर आ जाएंगे, स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएंगे। सो दिस इज योर आंसर। यहाँ पे कोई यूनिट नहीं होती है तो आप ऐसे छोड़ दोगे इसको। ये हमारे पास डिस्टेंस आ चुका है गिवन पॉइंट्स का। बिल्कुल सेम टू सेम हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पॉइंट्स हैं लेट द गिवन, ये सेकंड पार्ट बता रही हूँ। समझ में आ रहा है सबको ये वाला क्वेश्चन? इजी है ना बिल्कुल? यस मैम। Yes, ma'am. अन्य को आ रहा है, बाकी लोगों को थम्स अप दिखा दो मुझे, या तो थम्स अप शो कर दो अगर आपको समझ में आ रहा है। तो अगर आप बोलना नहीं चाहते हो तो आशीष को आ रहा है, प्रांजल को आ रहा है, आर्यन को आ रहा है, अन्य को भी आ रहा है, बाकी लोगों का मुझे दिख नहीं रहा है, शायद वो इधर दिखेगा। चलो सारिका बेटा, यू डोंट रिस्पॉन्स। सारिका समझ में आ रहा है? आ रहा है समझ में? गुड, वेरी गुड। पॉइंट्स आर -5,7 एंड -1,3। तो आपको पी क्यू निकालना है स्क्वायर रूट, पहला कोऑर्डिनेट -5, इसमें से माइनस करना है, आपको फर्स्ट कोऑर्डिनेट। तो -1, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, प्लस। देखो यहाँ पे ब्रैकेट में सब्ट्रैक्शन होगा, यहाँ पे ब्रैकेट में भी सब्ट्रैक्शन होगा, लेकिन बीच में प्लस। अब 7 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर दो। अब देखो माइनस तो ठीक है, -5, ये माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। Positive. हाँ बिल्कुल, -4 हो जाएगा। और मैंने अभी फिलहाल इसको एक बार सॉल्व नहीं किया, अभी कर लेती हूँ। -5 + 1 इज -4, -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 7 - 3 4, 4 का स्क्वायर हो गया 16। ये वापस से वैसे कुछ क्वेश्चन आ गया। कोई मिस्टेक तो नहीं हुई ना मेरी? बिल्कुल ठीक चल रहा है ना? -5 - 1 माइनस माइनस प्लस, -5 + 1 -4, 7 - 3 4, 16 16 स्क्वायर रूट ऑफ 32। और इसको हम लोग, जरूरी नहीं है आपको पूरा ब्रेक करना, आप 16 × 2 भी लिख सकते हो, और आपका ये आ गया 4√2। ठीक है, समझ में आ रहा है? आरुषि समझ में आ रहा है बेटा?
Yes, ma'am. सो आरुषि के ऊपर एक इस बार बहुत बड़ा वो है, ये साथ साथ बैलेंस करेगी, ट्रिग्नोमेट्री भी और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी, दोनों साथ साथ चलेंगे आपके। ठीक है, मैं बिल्कुल 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 रिपीट कराऊंगी, पूरा चैप्टर ढंग से कराऊंगी, बट फिर भी आप जितना समझ सकते हो क्लास में उतना ही आपको फायदा होगा, उतना टाइम सेव हो जाएगा आपका। रिवीजन के लिए टाइम बहुत सारा चाहिए हमारे को। ठीक है, तो अब थर्ड वाला पार्ट जो है ना वो ए बी वाला है। बच्चे कहते हैं कि मैम ये कैसा आ गया जी, नंबर तो ठीक थे, अब ये ए बी वाला तो हमें बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। ये अगर साइज छोटा है तो मैं बड़ा वाला साइज भी यूज कर सकती हूँ, ऐसे करके, अगर आपको वहां पे छोटा दिखता है तो ये वाला यूज कर लेते हैं। आई थिंक साइज छोटा था ना। थर्ड पार्ट लेते हैं, इसके बाद फटाफट से रिज्वाइन कर लेना। ए बी और माइनस ए माइनस बी, तो पहले आप इनको पॉइंट्स को लेट कर लेना पी एंड क्यू। ठीक है जी, उससे क्या होता है पता है, उससे ना मुझे यहाँ पर डिस्टेंस को फटाफट से पी क्यू लिखने में आसानी हो जाती है, नहीं तुम सोचते रहेंगे भाई क्या लिखे। अच्छा, पहले में से पहले को माइनस करना है। अब माइनस माइनस करोगे तो आप प्लस एक साथ भी लगा सकते हो, और यहाँ पे सॉरी मैंने माइनस भी था, यहाँ पे गलती से बी लिख दिया। यहाँ पे आपको बी में से फिर माइनस माइनस भी करना है, तो ये प्लस बी हो जाएगा। तो ए प्लस ए हो जाएगा 2a, और बी प्लस बी हो जाएगा 2b। तो 2a का स्क्वायर हो गया 4a स्क्वायर, और यहाँ पे हो गया 4b स्क्वायर। ओके बच्चे यहाँ पे छोड़ देते हैं, दे शुड नॉट। यहाँ से आप 4 को कॉमन ले लो, और जब 4 का कॉमन लेते हो तो जब 4 के ऊपर अलग से रूट लगाते हो, इसके ऊपर अलग से लगाते हो, तो ये 2 बन जाती है। ये आपका आंसर है। ठीक है, 4 आप बाहर निकाल सकते हो, क्योंकि जितना सिंप्लीफाई करोगे उतना अच्छा है। आंसर हमेशा एकदम सिंप्लीफाइड फॉर्म में होना चाहिए, बिल्कुल सिंपल आप जितना कर सकते हो। तो आपने देखा कि पीछे भी हमने ऐसे रूट बाहर निकाला था, यहाँ पे मैंने 4 कॉमन लिया और 4 का 2 बाहर आ गया और ये अंदर रह गया। तो ऐसा जरूरी नहीं कि रूट सॉल्व होगा हमेशा आपका, तो ये आपका आंसर है। सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए हम नेक्स्ट मीटिंग में स्टार्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे मीटिंग ओवर होने वाली है।